लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर लेबाइल बट प्रेफर एसोसिएटिव मैकेनिज्म। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है लेबाइल है लेकिन एसोसिएटिव मैकेनिज्म है, मतलब इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी स्लो प्रोसेस है। सिंस अ बॉन्ड क्लोजर टू अ न्यूक्लियर इज मोर स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर, therefore inner orbital complex with hybridization n-1 d2 sp3 for octahedral and n1 dsp2 for square planar would not prefer dissociative mechanism substitution reaction and complex in such case are inert in nature। तो बॉन्ड जब न्यूक्लियस से काफ़ी क्लोज रहता है वो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है, तो इनर ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन का n-1 d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल के लिए और n-1 dsp2 स्क्वायर प्लेनर के लिए वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जो है प्रिफर करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। एंड कॉम्प्लेक्स इन सच केस आर इनर्ट इन नेचर, और इस केस में कॉम्प्लेक्स जो है इनर्ट है नेचर में। ऑन द अदर हैंड an associative mechanism involve attachment of attacking ligand before removal of leaving ligand। दूसरे हाथ में associative mechanism में ligand का अटैक होता है, ठीक है, लिविंग ligand निकलने से पहले। दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज फेवरेबल विथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस तरीके के मैकेनिज्म को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एज अ मॉलिक्यूल डज नॉट अलाउ रिमूवल ऑफ लिविंग ligand बिफोर अटैक ऑफ इनकमिंग ligand। तो मॉलिक्यूल जो है लिविंग ligand को अलाउ नहीं करता है रिमूव होने के लिए इनकमिंग ligand का अटैक होने से पहले। तो कोबाल्ट hexacarbon monoxide 3+ is inert for dissociative reaction pathway but labile for associative nucleophilic substitution reaction। तो कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड कोबाल्ट हेक्साकार्बन मोनोऑक्साइड 3+ इनर्ट है डिसोसिएटिव रिएक्शन के लिए पाथवे के लिए, लेकिन लेबाइल है एसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सो कोबाल्ट हेक्साकार्बन मोनोऑक्साइड 3+ रिएक्ट करता 14 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। 14 कार्बन मोनोऑक्साइड आइसोटोप्स है। सो क्या फॉर्म होता है, CO ने कोबाल्ट पेंटा कार्बन मोनोऑक्साइड 14 कार्बन मोनोऑक्साइड 3+ फॉर्म होते हैं, मतलब एक कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, उसके बदले में क्या आया आइसोटोप 14 कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ कोबाल्ट 3+ इन अ ग्राउंड स्टेट। तो कोबाल्ट 3+ ग्राउंड स्टेट कैसा रहेगा, अभी कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन बाकी का 3 इलेक्ट्रॉन किधर गया, क्योंकि कोबाल्ट ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कार्बन मोनोऑक्साइड को, इसलिए 3D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 4s एम्प्टी है। सिंस दिस कंपाउंड वाज फाउंड डायमैग्नेटिक इन नेचर, therefore total number of unpaired electron in the complex should be 0। अब ये जो कंपाउंड जो है डायमैग्नेटिक है नेचर में, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो रहेगा टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल नंबर जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो 0 है। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ कोबाल्ट 3+ आफ्टर कॉम्प्लेक्सेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद कोबाल्ट 3+ का ऑर्बिटल पिक्चर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, क्योंकि इधर 6 कार्बन मोनोऑक्साइड है कोबाल्ट के साथ, तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन मिलना ही चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो 6 का 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, तो इधर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 0 होगा, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है इसीलिए। तो यहाँ पे 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल में, 2 ऑर्बिटल में 1 2 3 4, 4s में 2 और 4p में 3 पे इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड से मिला, क्योंकि एक कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो यहाँ पे 6 है, 6 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 12 इलेक्ट्रॉन टोटल, मतलब 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 + 6
तो 12+6 कितना होता है 18 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया कोबाल्ट ने। 2 3d 1 4s and 3 4p orbital hybridized to provide 6d2 sp3 orbital of equal energy। तो 2 3d 8 4s और 3 4p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज होता है और d2sp3 ऑर्बिटल फॉर्म होता है, ठीक है। दिस 6 ऑर्बिटल आर द लोएस्ट पॉसिबल अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल एंड क्लोज टू द न्यूक्लियर। ये जो 6 ऑर्बिटल जो है इनका एनर्जी ये काफ़ी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है और काफ़ी न्यूक्लियर से काफ़ी नज़दीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टू फैक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल लिगैंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। इसकी वजह से जो बॉन्ड जो फॉर्म होता है मेटल लिगैंड की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और डिफ़िकल्ट है उसको तोड़ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफ़ी नज़दीक है। द कॉम्प्लेक्स विल देयरफॉर प्रेफर एसोसिएटिव मैकेनिज्म्स। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स जो है एसोसिएटिव मैकेनिज्म प्रेफर करेगा, बिकॉज बिफोर बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ कोबाल्ट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड अटैकिंग लिगैंड विल जॉइन टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन होने से पहले लिगैंड अटैक करेगा ताकि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर सके।